उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है 2025 की, उसी के संदर्भ में पुराने प्रश्न पत्रों का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसी के क्रम में देखते हैं कि 2006 के जो पुराने प्रश्न हैं यूपीएससी के, उसमें किस तरीके से प्रश्न आए और कौन कौन से प्रश्न पुनरावृत्ति होने की संभावना रखते हैं। देखिए 1853 के ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट के बारे में ये क्वेश्चन एक है। जो चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको अच्छे से देख लेना होगा। सारे वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे फैक्चुअल आ सकते हैं। और एक प्रश्न ये है, जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था? वेंकट सेकंड। ये आ चुका है, यूपीपीसी में रिपीट हो चुका है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसी में रिपीट हो चुका है कि शोल्डर की प्रक्रिया, शोल्डर के रूप में कौन सी चीज यूज होता है? शीशा और टिन। इस तरीके से प्रश्न रिपीट होते रहे हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम में। ये भी सवाल आ चुका है। ईरानी, यूनानी, बैक्टीरियन, पार्थियन, सीथियन, यूची। ठीक है, बैक्टीरियन, पार्थियन, सीथियन, यूची। तो ईरान पहले, ईरानी, यूनानी, अरबी, तुर्की, उसके बाद बैक्टीरियन, पार्थियन, सीथियन, यूची। ये है कोड इसका। इसके बाद देखिए इस तरीके से प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती रहती है। और ये प्रश्न जो कि यूपीपीसी या यूपीएससी के वन लाइन ऑफ फैक्ट हैं, ये सीधे सीधे आ जाते हैं प्रश्न। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है, स्वामी विवेकानंद के बचपन से जुड़ा हुआ, कि उनके बचपन का नाम क्या था? सुरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। 1900 में। इस तरीके से जो कलेक्शन नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वहाँ से भी प्रश्न क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब ये इस तरीके से एक आइडिया लगता है, एक जानकारी मिलती है कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। देखिए, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह किसको कहते हैं? फैक्ट्स। और भक्त तुकाराम के समय, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। अब्दुल हमीद के बारे में क्या सत्य है? तो यही मेरा प्रयास है कि इस तरीके से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम लोग एक बार देखें, जिसकी पुनरावृत्ति की संभावना रहती है। बुंदेला जीव मंडल आरक्षित उस समय बहुत चर्चित था, कहाँ पर है? जनगणना पर इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरीके से पुराने प्रश्नों को आप देखिए। ये वैली कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये आगे चल के देखा गया है कि एक ही सिंगल पूछ लेगा। मरखा वैली नागालैंड में है। जो इस तरीके से मिलाइए इसको। मरखा वैली आपका है जम्मू कश्मीर में, जुकू वैली नागालैंड में। इस तरीके से पुराने प्रश्न पत्र को लेकर के उसका विश्लेषण करें, उसको अध्ययन करें और उसको मेमोराइज करें। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो उपन्यास है आनंद मठ में, उसमें किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आई थी, उसको व्यापार करने की अनुमति कहाँ मिली? सूरत में। पहले बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर अब ये भी प्रश्न आया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तो उस समय भारत में किसका शासन था? 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसे बंदी बनाकर मार दिया गया है? फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आए ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्डिक परिषद का सदस्य नहीं है असम। ये देखिए जिस तरीके के प्रश्न, असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। मैप पर आधारित क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल भूटान था नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा। इसमें से क्या क्या सही है? मैप से इसको देख करके। और फैक्चुअल चीज़ें जो हैं, ये भी प्रश्न जो घर में ट्यूबलाइट प्रयोग होती है उसमें ओलंपिक खेलों में किस देश में वर्कर, बैल वर्कर कब दिया जाता है? अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में आई हैं और जिसको कि हम लोगों को देखना होगा। ये भी प्रश्न देखिए रिपीट कर सकता है फैक्ट के रूप में। ठीक है। ये एक प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हांगपू नदी बहती है? इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो ये एक जानकारी मिलती है कि कहाँ से प्रश्न
आ सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में है? नॉर्वे में है। ये जो यूपीएससी के जो वन लाइनर फैक्ट हैं वो सीधे सीधे आ सकते हैं, एग्जाम में आते रहे हैं, ठीक है। उसको देख लेना होगा समय रहते हुए, उसको रिपीट होने के चांस अगर हैं तो। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली? दंती दुर्ग ने, ये भी सवाल आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ये भी सवाल आपके यूपीपीसीएस में आ चुका है, ठीक है। ये भी प्रश्न आ चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ये देखिए, सीएसआईआर का चेयरपर्सन कौन होता है, कौन सा एक सही है? सेवा कर के बारे में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है। इस तरीके से इसको 60 तक यहीं पर रखते हैं, फिर आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आइडिया लेते चलेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है।